दोस्तों, हर कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे डिपॉजिट्स भी कराता है, अपनी सेविंग्स भी करता है और अपने जो भी तरीके हैं अपनी इनकम को सेव करने के। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग इस तरीके से एफडी को चुनते हैं। यानी कि यदि आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर कैश डिपॉजिट करते हैं तो चार्ज करता है, आप आरडी कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलती है, एफडी कराते हैं तो इंटरेस्ट मिलती है। दोस्तों, एफडी को लोग ज़्यादा सिक्योर मानते हैं और बैंक अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट के अंदर वो अपनी एफडी उससे जनरेट कराते हैं। दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि बैंक जो है उस इंटरेस्ट जो मिलती है एफडी के अमाउंट पर, वहाँ पर टीडीएस भी काटते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर अब हम सीनियर सिटीजन हैं तो वहाँ पर 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस बैंक नहीं काटती है। या अदर देन सीनियर सिटीजन है, यानी कि हम सीनियर सिटीजन नहीं है, तो वहाँ पर 50,000 तक की लिमिट है। यदि आप 50,000 की लिमिट को क्रॉस करेंगे वहाँ पर बैंक आपसे टीडीएस काटना शुरू कर देगी। दोस्तों, यदि हमें अपने बैंक अकाउंट्स में टीडीएस नहीं कटाना है, यानी कि हमारी जो बैंक है, हमारी जो हमें इंटरेस्ट मिलती है उस पर चाहते हैं कि हमारी जो बैंक है उस अमाउंट पर टीडीएस न काटे, तो यहाँ पर एक फॉर्म है 15GIH। यदि हम इस फॉर्म को फिल करके अपनी बैंक को दे देंगे तो हमारे अमाउंट पर टीडीएस नहीं काटेगी। दोस्तों, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है इस रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करदाता होते हैं, ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता है कि ये जो टीडीएस बैंक ने काटा है वो किस तरीके से रिफंड होगा। तो दोस्तों, आपका जो टीडीएस से रिफंड भी हो जाएगा, क्योंकि यदि आप आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको वो पैसा रिफंड तो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो सोचते हैं बैंक ने हमारा एक चार्ज काट लिया है जिससे अब हमें नुकसान हो गया, बल्कि ये सोचते हैं कि हमने तो एफडी कराई थी अपने प्रॉफिट के लिए कि हमें इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करा है उस पर उन्होंने कुछ पैसा काट लिया, क्योंकि वो जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज हम आपको ये बता रहे हैं, यदि आप टीडीएस काटते हैं और यदि कोई बैंक आपसे टीडीएस काटती है तो आप उस फॉर्म को 15GH फॉर्म को भर के उस टीडीएस को रोक सकते हैं कटने से। और यदि आपका टीडीएस कट जाता है तो आप अपनी आईटीआर दाखिल कीजिए और वहां पर आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में बताते आए हैं, यदि आपका टीडीएस या टीसीएस कोई भी कटता है तो आप अपनी आईटीआर दाखिल करने पर ये एडजस्टमेंट के तौर पर जो आपका टीडीएस कटा है, यदि आपको इनकम टैक्स बनता है तो उस टैक्स को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यदि आपका इनकम टैक्स नहीं बन रहा है, यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा नहीं है और आपका टीडीएस नहीं बन रहा है, तो आप उस टीडीएस को अपने बैंक अकाउंट में रिफंड भी करा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? इस तरह की वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।